तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में, और इसके साथ ही साथ बैक पेपर के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैक पेपर का रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा और कौन कौन से लोग उसमें पास हो जाएंगे और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे बैक पेपर के स्टूडेंट पास नहीं कर पाते हैं। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैसे आएगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात सवाल आपके सामने ये है कि कब आएगा। और इसके अलावा एक खुशखबरी भी हम आपको देना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जो कि ज़्यादातर हमसे ये सवाल करते हैं कि सर थर्ड सेमेस्टर की क्लास आप अभी नहीं ले रहे हैं, तो क्या थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस नहीं चलेंगी? तो बिल्कुल स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस की डेट भी हम बताएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस से ही स्टार्ट करता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट की 1 अगस्त से, चूंकि कल से आपका सेशन शुरू हो रहा है, तो अब आपके क्लासेस को भी हम कंटिन्यू कर दें। स्टार्ट होगा आपका या तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से या तो अप्लाइड मैथ से, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट को आपको मतलब लगभग सभी ब्रांच में कॉमन हो, ऐसा ही सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात तो ये आपने समझ लिया। दूसरी बात कि अभी तक तो कई सारे स्टूडेंट के पास बुक का पीडीएफ होगा, कई सारे लोगों के पास बुक का पीडीएफ नहीं होगा, और कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बुक के पीडीएफ को ले लिया होगा कहीं ना कहीं से, या फिर बुक खरीद लिया होगा, ठीक है। तो देखिए बुक का तो आपको ज़रूरी है ही, अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट आपको बुक खरीदना पड़ेगा और बुक आप ज़रूर ले लें, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि हम क्वेश्चन लगवाएंगे, तो मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन लगवा देता हूँ डायरेक्टली लिख करके। तो ऐसा नहीं है कि 2 4 10 क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा तो उससे काम चल जाएगा, नहीं भैया, और भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि न्यू रूल जो आई है बैक पेपर की तहत कि बैक पेपर में कितने सब्जेक्ट पे आपको पास करना है, रिजल्ट की डेट क्या है, और इसके साथ ही साथ रिजल्ट कब अनाउंस होगी, और सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट कैसे अनाउंस होगी, ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है, या फिर सबसे बड़ा जो सवाल आता है आपका कि लिंक कहाँ से मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कई दिनों से BTEUP की साइट नहीं चल रही है, तो अब आपको एक काम सिंपल करना है स्टूडेंट, इन सभी बातों के बारे में जानकारी लेने के लिए कि आपको अपने गूगल में सर्च करना है www.polytechnicwalepandeji.com, ठीक है। अगर आप यहाँ पे www.polytechnicwalepandeji.com सर्च करते हैं, स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इस स्पेलिंग को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद स्टूडेंट आप डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आप आ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, जहां पे हमने BTEUP के रिजल्ट के डेट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। BTEUP के रिजल्ट डेट के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहां से BTEUP का डायरेक्टली रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी में वेबसाइट नहीं खुल रही है तो कमेंट में भी आपको वेबसाइट का लिंक पिन मिलेगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी वेबसाइट में अगर आप नीचे जाएंगे तो सबसे पहले जो काम है वो होना स्टार्ट हुआ है आपके अप्लाइड मैथ थर्ड से। तो अप्लाइड मैथ थर्ड का नीचे लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि मैट्रिक्स संबंधी सभी परिभाषा तथा प्रश्न देखने के लिए क्लिक करें, ब्लू से होगा, वहां क्लिक करिएगा, आप आराम से सारी चीजें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। एक दूसरा होगा कि मैट्रिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर क्लिक करिएगा तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खुल के आ जाएगा, ये आपको वेबसाइट पे ही मिलेगी। और डेट भी आपको एक्चुअल जो बताया गया है वो डेट आपको वेबसाइट पे मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ न्यू बैक पेपर की पॉलिसी क्या है, बैक पेपर की न्यू पॉलिसी आपका क्या है, कितने सब्जेक्ट पे ईयर बैक लगता है, एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट में अगर आपका बैक रहेगा तो आप जाकर के थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश ले पा रहे होंगे, सभी बातों के बारे में जानकारी सिर्फ 1 and 1 एक ही आपके वेबसाइट पे दी गई है, जो वेबसाइट आपके अपनी स्क्रीन पे दिख पा रही होगी। आप इस गूगल में इस कीवर्ड को जरूर सर्च करिएगा polytechnicwalepandeji.com, वहां से आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा।